गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने कंसाइनमेंट का टॉपिक शुरू किया है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, महेश ऑफ मुंबई कंसाइन गुड्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹20,000 टू बालाराम ऑफ बेंगलोर। कि महेश के मुंबई का है, उसने अपनी गुड्स जो हैं वो बालाराम को दी हैं कंसाइनमेंट बेसिस पर 20,000 के लिए। तो जो कंसाइनर है उसने फ्रेट उसने मीन्स उसके एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट 1,000 का है, इंश्योरेंस 500 का है, एंड रिसीव एन एडवांस ऑफ 10,000। ठीक है, ये 10,000 का उसने एडवांस में रिसीव किया है फ्रॉम बालाराम। The consignee paid carriage ₹300 and octroi 200. He sold all the goods for ₹30,000 and sent an account sales. He also sent a check to Mahesh for the account amount due after deducting his expense, allowing with commission at 10% on the gross sale proceeds. ठीक है, तो उसने एक्सपेंसेस उसके हैं 300 200। ठीक है, ये सारा है। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मीन्स महेश जो कंसाइनर है, ठीक है, मालिक है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन इज इन द बुक्स ऑफ महेश। फर्स्ट हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ऑल द एक्सपेंसेस जो होंगे वो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर, जो भी रेवेन्यू होंगे वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। ठीक, तो फर्स्ट उन्होंने था कि गुड्स जो है सेंड की थी कंसाइनमेंट के बेसिस पर, तो ये एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा कि जो कंसाइनर है उसको कुछ एक्सपेंसेस हुए, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट करेंगे टू कैश। ठीक है, इस यहाँ पर हमने सिर्फ लिमिटेड अकाउंट ओपन करने हैं, इसलिए हम इसको कैश में लिखेंगे। ऐसे डिफरेंट कर कर इसका फ्रेड अकाउंट है ना, इंश्योरेंस अकाउंट ऐसे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस 1,000 एंड 500, 1,500 हमारा कैश चला गया। उसके बाद था कि बालाराम को भी कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं कैरेज के और ऑक्ट्रॉय के, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 300 एंड 200, वो बन गया 500 के एक्सपेंसेस। तो उसके बाद थे कि बालाराम ने जो गुड्स हैं वो सेल्स की हैं, 30,000 की सेल की है। तो वो हमारी सेल्स क्या हुई, हमारा रेवेन्यू हुई। तो रेवेन्यू हम किस साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर, तो वो आ गया 30,000 का। और उसके बाद एक एंट्री और थी, उन्होंने कहा था कमीशन 10% ऑन द ग्रॉस सेल्स, है ना। तो ये कमीशन जो होगा वो एक्सपेंस होगा, इसलिए टू बालाराम कमीशन 10%, 30 सेल्स का 10%, तो ये हमारा हो गया 3,000। तो 3,000 हमारा कमीशन हो गया 3,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सारी एंट्रीज होगी, अब हमने बैलेंसिंग करनी है। तो देखते हैं कि कौन सी साइड, इस साइड का टोटल है 30,000, मीन्स के क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमें क्या हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लिखेंगे तो इस सारी फिगर्स को इसमें से माइनस कर कर हमारे पास आ गया 5,000। तो 5,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने प्रिपेयर करना है कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, कंसाइनी कौन था, हमारा बालाराम। तो कंसाइनी का अकाउंट जो है वो हम इसके बेसिस पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कंसाइनी के अकाउंट में हमने क्या है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी कंसाइनी के रिलेटेड इस कंसाइनमेंट अकाउंट में वो हम डालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बालाराम का नाम लिखा है, अब ये डेबिट साइड पर है तो क्रेडिट, वहाँ हमने क्या डालना है, इसको क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ें क्या हम क्रेडिट साइड पर डालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने क्रेडिट साइड पर डालनी है, और जो चीज़ें इधर क्रेडिट साइड पर है तो वो हमने कंसाइनमेंट के अकाउंट में उसको हमने डेबिट साइड पर डाल देना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा कि वो ये देखिए सेल्स की एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड पर है, तो अब हम बालाराम के अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड पर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंसाइनमेंट बालाराम की जो है वो कैरेज ऑक्ट्रॉय 500 की है, तो टू वो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट। फिर उधर फिर से है जो हमने एडवांस कमीशन जो हमें मिला है उसकी हम लिखेंगे इधर, है ना, वो हम इधर लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बाय कमीशन अकाउंट। और एक एंट्री हमें क्वेश्चन में दी गई थी कि उसने एडवांस में पे किया, है ना, यहाँ पर लिखा है 10,000 वाली एंट्री, ये देखिए एडवांस में रिसीव्ड किया एन एडवांस ऑफ ₹10,000 बाय चेक फ्रॉम बालाराम।
तो ये जो 10,000 है ना, तो ये 10,000 जो होगा वो बैंक से जाएगा, वो 10,000 लिखेंगे बाय। अब हमने क्या है, इनको बैलेंसिंग करना है, इस साइड का टोटल जो है ज़्यादा है, तो अब हमने क्या है 30,000 यहाँ लिख लिया, 30,000 यहाँ लिख लिया, तो 30,000 में से ये जो 3 एंट्रीज है इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 16,500, तो वो हमारे बाय बैंक से जाएगा, दैट इज़ बाय बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या एंट्री अकाउंट बनाना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो गुड्स सेंट की थी तो वो फर्स्ट एंट्री थी, यहाँ पर देख लीजिए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। तो ये एंट्री हम अब यहाँ पर डालेंगे बाय कंसाइनमेंट, वो डेबिट साइड पर थी ना उसमें पहले, तो अब इधर हम इसको क्रेडिट साइड पर डाल देंगे 20,000। ठीक है, तो अब यहाँ अब हमने टोटल करना है, डायरेक्ट बैलेंसिंग करनी है, तो इसको हमने जो बैलेंसिंग की है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, दैट इज इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है 20,000। ठीक है, तो 20,000 हमारा इधर आ गया एंड 20,000 हमारा इधर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सिर्फ हमने जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी है। एक यहाँ हमें कंसाइनमेंट अकाउंट अगर हमारा बन गया तो उससे हमारी ये दोनों कंसाइनिंग अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कमीशन अकाउंट, ये सारा इजीली बन जाएगा। अगर फिर भी आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी नहीं समझ आएगा, कुछ भी ना कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, तो आपने मेरे से पूछ लेना है, अपना अपना डाउट जो भी होगा मेरे से क्लियर करवा लेना है। ठीक है, तो बस आज इतना ही था ये हमारा सम। ठीक है, थैंक यू क्लास।